नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज महाराष्ट्र में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो महाराष्ट्र के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अभिभाषण से ही। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर भूमिका निभा रही है। कर्नाटक सीमावाद में मराठा भाषियों को न्याय देने का काम मेरी सरकार कर रही है। इस दौरान उन्होंने कोरोना योद्धाओं को भी अभिवादन कर साथ ही कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की राज्यपाल कोश्यारी ने प्रशंसा की है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में मंदी होने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। रोजगार के लिए महारोजगार और महाजॉब्स पोर्टल्स भी शुरू किए गए। सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया। स्कूल बंद थे लेकिन शिक्षा जारी रही। इस उपक्रम की भी राज्यपाल कोश्यारी ने प्रशंसा की है। तो कोरोना योद्धाओं के यहाँ पर अभिवादन भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें, राज्यपाल कोश्यारी के अभिभाषण के बाद ये सेशन शुरू हुआ। महाराष्ट्र के बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही हुई और जब ये अभिभाषण चल रहा तो इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही, जहां उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पुरजोर भूमिका निभा रही है। तो कर्नाटक सीमावाद में मराठा भाषियों को न्याय देने का काम सरकार कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। और इस दौरान उन्होंने कोरोना योद्धाओं का भी अभिवादन किया है। साथ ही कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की तारीफ भी जमकर की है। और आपको ये भी बता दें, इस दौरान उन्होंने कुछ और खास बातें भी रखी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में मंदी होने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने इस क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं। रोजगार के लिए महारोजगार चलाया, महाजॉब्स पोर्टल चलाया, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। और वहीं महाराष्ट्र विधिमंडल के बजट सेशन के पहले दिन ही सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी सरकार और विपक्ष में बैठे भाजपा में तीखी नोकझोंक दिखने को मिली। विदर्भ और मराठवाड़ा के वैधानिक विकास महामंडल की पुनर्स्थापना की मांग को लेकर नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आक्रामक रवैया अपनाया। तो वहीं सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी सरकार के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि राज्यपाल नियुक्त 12 विधायकों के नाम जिस दिन घोषित किए जाएंगे उस दिन इन महामंडलों की पुनर्स्थापना की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ विधायक सुधीर मुनगंटीवार की तरफ से विदर्भ और मराठवाड़ा के वैधानिक विकास महामंडलों का मुद्दा सदन में उठाया गया है। तो बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो उनका रवैया काफी आक्रामक दिखा है इस दौरान। और साथ ही बता दें, सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी सरकार के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी कई जवाब दिए। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सेशन के पहले ही दिन महाविकास आघाड़ी सरकार के मित्र पक्ष समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण और CA/NRC के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुस्लिम समाज को शिक्षा में 5% आरक्षण की मंजूरी दी गई है। बता दें कि पिछली फडणवीस सरकार में समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था और महाविकास आघाड़ी सरकार भी इस मुद्दे को भूल गई। आपको बता दें कि मुस्लिम आरक्षण और CA/NRC के मुद्दे पर विधेयक मंजूर करने की मांग समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने की है। और इस दौरान विधायक ने कहा है कि ऐसा नहीं होता है तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वहीं उन्होंने CA/NRC के खिलाफ किए गए आंदोलनकारियों के मुकदमे भी वापस लेने की मांग की है। तो सपा विधायक ने आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे किए गए उनको वापस लेने की मांग की गई है। और जब नागरिकता संशोधन कानून का ये मुद्दा सामने आया था उस वक्त आंदोलनकारियों पर कई मुकदमे किए गए थे और उसी को लेकर उन्होंने अपनी ये मांग रखी है कि आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे किए गए उनको वापस ले लिया जाए। और वहीं मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी उन्होंने अपनी मांग रखी। सपा विधायक ने आरक्षण की बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन किया जाएगा। खास
खास तौर से मैं कांग्रेस और एनसीपी से कहना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप इस बात को बहुत उठा रहे थे। अब सत्ता में आने के बाद अपने कदम से आप ये काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं कि इसी सेशन के अंदर आप ये रेजोल्यूशन लाइए कि सीएए एनआरसी इस स्टेट में लागू नहीं होगी। रिजर्वेशन के लिए भी इसी सेशन के अंदर अनाउंस कीजिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर करके इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। महाराष्ट्र का बजट सेशन आज से शुरू हो गया है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष सेशन से पहले ही आक्रामक हो उठे। बता दें कि तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए साइकिल रैली भी निकाली। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जैसे ही रैली विधान भवन के पास पहुंची, वैसे ही कांग्रेस और भाजपा के विधायक आमने सामने आ गए। तो ये रैली की तस्वीर दिखा रहे हैं। साइकिल रैली निकाली गई थी कांग्रेस की तरफ से। साथ ही आपको ये भी बता दें, भाजपा और कांग्रेस के विधायक इस दौरान आमने सामने आ गए और आक्रामक तस्वीरें भी सामने आई। तो बजट की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। देखिए जरा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सेशन से पहले ही आक्रामक हो उठे हैं। तो जिस तरीके से महंगाई की बात कही गई, उसको लेकर कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। तो यहाँ विधायक और मंत्री साइकिल के साथ भी दिख रहे हैं और पैदल भी दिख रहे हैं। इस साइकिल रैली जब निकाली गई तो नारेबाजी भी जमकर की गई केंद्र सरकार के खिलाफ। और जैसे जैसे रैली आगे बढ़ी, विधान भवन के पास पहुंचते ही भाजपा और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस रैली की। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए। बता दें, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में आए मामलों की अगर बात करें तो 15,510 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र से मिले। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो शुरुआत से ही महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे थे और देश में 1 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। यानी कि एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 1 लाख से ज्यादा मरीज है जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन भी एक ओर चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर बात की जाए तो कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं और रिकवरी रेट गिरता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। कोरोना की शुरुआत से अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर आतंक रहा है, क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही सामने आए। और अभी भी अगर बात करें तो महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ज्यादा नहीं सुधरी। रिकवरी रेट भी गिरता नजर आ रहा है। और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 8,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों की बात करें मामले की तो 15,510 मामले। और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शरद पवार ने आज कोरोना का टीका लगवाया। मुंबई के जेजे अस्पताल में जाकर सांसद शरद पवार ने यह टीका लगवाया। वहीं अस्पताल जाने से पहले शरद पवार की प्राथमिक जांच के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीका लगाया गया उनको। इसके साथ ही कोरोना का टीका लगवाने वाले शरद पवार महाराष्ट्र के पहले राजनेता बने हैं। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उन्होंने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है। मुंबई के जेजे अस्पताल पहुंचे थे शरद पवार, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जेजे अस्पताल में मेडिकल स्टाफ के बीच शरद पवार और कोवैक्सीन का टीकाकरण। तो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन टीका लगाया गया है उनको। इसके साथ ही कोरोना टीका लगवाने वाले शरद पवार महाराष्ट्र के पहले राजनेता बने हैं। कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए स्थिति अगर महाराष्ट्र की देखी जाए, सुधार ज्यादा नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन जारी है। तो शरद पवार की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के पहले राजनेता जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई है उनको। जेजे अस्पताल में ये टीकाकरण हुआ है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त
स्क्रीन से, जहां शरद पवार टीका लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन टीका लगाया गया है उनको। मेडिकल स्टाफ भी मौजूद। अगर वैक्सीन को लेकर बात की जाए, देश भर में वैक्सीनेशन जारी है और साथ ही आपको ये बता दें, जनता में एक अलग ही तस्वीर नजर आ रही, क्योंकि जहां कोरोना को लेकर खौफ जनता में दिख रहा था, लेकिन जब वैक्सीन 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, उसके बाद से जनता में एक अलग ही खुशी देखी गई है। क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना का खौफ था, वहां वैक्सीन के नाम से उनमें उम्मीद जगी कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना खत्म होगा। लेकिन सरकार की तरफ से साफ कहा गया है वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो इसके बाद भी एहतियात बरतने की जरूरत है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि अगर जनता इस तरीके से नहीं मानेगी तो सख्त कदम भी उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में सोमवार से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसके तहत बुजुर्गों और बीमार 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। सुबह 9 बजे से www.cowin.gov.in पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और कोविन 2.0 ऐप भी तभी डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं बीएमसी ने सेंटर्स पर भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। मुंबई में फरवरी के दूसरे सप्ताह से कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते मुंबई में बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। बता दें कि पहले दिन सिर्फ 8 केंद्रों पर तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। इनमें से 5 में मुफ्त में और 3 केंद्रों में 250 रुपए देकर कोरोना का टीका लगवाया जा सकेगा। और वहीं 19 अन्य अस्पतालों में 2 मार्च से फ्री कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। 250 रुपए में टीका लगवाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 53 प्राइवेट अस्पतालों की सूची बीएमसी को दी गई है। वहीं मुंबई में महीने में चौथी बार कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। बता दें कि अमरावती, पुणे और नागपुर में कोरोना के ज्यादा मामले आने से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और रिकवरी रेट भी गिरता जा रहा है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या कुल 21,55,070 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1931 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को कोरोना से 5 लोगों की मौत भी हुई है। इन सभी की आयु 60 वर्ष से अधिक थी। वहीं रविवार को 827 लोग डिस्चार्ज भी किए गए हैं, जो कि कोरोना को मात दे चुके हैं। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार परेशान भी है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। लेकिन ऐसा चौथी बार हुआ है कि जब कोरोना के मामले ज्यादा आए हैं और रिकवरी रेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से कोरोना के मामलों को लेकर सरकार एहतियात बरतती हुई नजर आ रही है, जनता भी जागरूक हो रही है। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर रात भर पब शुरू है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे पहली बार चुन के आए हैं। इसी वर्ली के कमला मिल कंपाउंड में यूनियन पब में खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का ये नजारा भी सामने आया। मनसे के कार्यकर्ता संतोष धुरी ने फेसबुक लाइव के जरिए ये सब दिखाया है। तो इस वक्त वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वर्ली में खुलेआम जिस तरीके से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। आदित्य जी ठाकरे जी का ये एरिया है और उनका एरिया में मेरे को लगता है कि यहाँ पे कोरोना नहीं आ रहा है। उद्धव जी ठाकरे बोल रहे हैं कि कोरोना अभी तक गया नहीं है, तो सिर्फ वर्ली में उधर जो एरिया जो पब चलते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स चलते हैं, उसमें कोरोना गया नहीं है अब तक। उद्धव जी के जो भी आदेश है उनको कोई सुन नहीं। और वहीं मुंबई लोकल ट्रेनों में सामान्य लोगों को अनुमति दिए हुए करीब 1 महीना पूरा हो गया है। अनुमति मिलने के बाद पहले ही दिन करीब 50% यात्रियों की वापसी हो गई थी। बिना मास्क वाले यात्रियों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अब तक रोजाना 40 लाख यात्रियों के नेटवर्क पर महीने भर में करीब 8000 यात्रियों पर भी जुर्माना लगाया गया है। जिस तरीके से प्रशासन की सख्ती सामने आ रही है, उसके बाद इस बीच लोग जागरूक भी हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर बीएमसी ने 300 क्लीन अप मार्शल तैनात किए हैं। इन मार्शल्स को रेलवे परिसर और ट्रेनों में कहीं भी जाकर कार्रवाई करने की छूट दी गई है।
बीएमसी की सख्ती के साथ ही रेलवे द्वारा भी यात्रियों को अभियान चलाकर अलर्ट किया गया है। मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिस तरह से लोग पटरी पार करते हैं और उन्हें जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाता है, उसी तरह से मास्क के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में एसएससी और एचएससी बोर्ड की परीक्षाएं 23 अप्रैल से 21 मई तक होंगी। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने मुंबई विभाग की स्थिति का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और बोर्ड से तुरंत होम सेंटर को लेकर निर्णय लेने की मांग की है। बोर्ड की परीक्षा को लेकर होम सेंटर की मांग पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। कोरोना वायरस के चलते मुंबई विभाग में अब तक स्कूल नहीं खुले हैं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास के लिए संसाधनों की कमी और अन्य कारणों से बड़ी संख्या में बच्चे जुड़ नहीं सके हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा भी नहीं हो सकी है। तो 23 अप्रैल से 21 मई तक बोर्ड परीक्षाएं होंगी। बता दें किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने मांग की है होम सेंटर को लेकर निर्णय लेने की ये मांग। मुंबई से खबर, जहां अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई में 12 अक्टूबर को अचानक बिजली गुल हो गई थी। चीन हैकर्स की मदद से भारत में ब्लैकआउट कराना चाहता था। बिजली गुल होने के पिछले चीनी हैकर्स के हाथ होने का दावा किया जा रहा है। बता दें, ब्लैकआउट के मामले में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का बयान भी सामने आया है। तो चीनी हैकर्स का हाथ इसमें बताया जा रहा है। ब्लैकआउट जो हुआ था 12 अक्टूबर को अचानक बिजली गुल हुई थी। मुंबई से खबर, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिसर्च में यह बड़ा खुलासा किया गया है। हमने साइबर सेल को भी कंप्लेंट किया था। साइबर सेल की रिपोर्ट आज शाम को 6 बजे प्रदेश के माननीय गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख जी हमें सौंपने वाले हैं। भाई, जो रिपोर्ट शाम को मेरे सामने आएगी उसके बाद ही मैं उस पर वक्तव्य करूँगा। हमने साइबर सेल को भी कंप्लेंट किया था। साइबर सेल की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पुलगांव आरवी मार्ग को जोड़ने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का काम पिछले 7 वर्षों से चल तो रहा है, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे के विभाग के अंतर्गत इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज के नजदीक के मार्ग को पूरी तरह से खोदा गया है, लेकिन आज तक उस पर डामरीकरण तक नहीं किया गया है, जिसके चलते धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे स्थानीय लोगों को सांस से संबंधित गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो स्थानीय लोगों में भारी समस्या पैदा हो रही है। अरे यहाँ पर जो रोड बनने का है 4 साल 5 साल हो गए कि कोई रोड की कोई ये नहीं है, कि कोई किसी का वाली नहीं है, कि कोई किसी की जवाबदारी नहीं है। ये नहीं समझते कि यहाँ के लोगों को और यहाँ के आने जाने लोगों को कितनी तकलीफ होती करके। अरे यहाँ पर जो रोड बनने का है 4 साल 5 साल हो गए। और भंडारा से खबर, जहां जिला परिषद के सामान्य प्रशासन विभाग में आग लगी। सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण ये भीषण आग लगी थी। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की दर्दनाक मौत हुई है। तो आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 10 नवजातों की मौत बताई जा रही है। आग लगने के कारण नवजात शिशुओं की मौत भी हुई है। भंडारा से इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर कानूनी विवाद में उलझती नजर आ रही हैं। गीतकार जावेद अख्तर की मानहानि के मामले में मुंबई की अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। बता दें, कोर्ट ने वारंट इसलिए जारी किया क्योंकि कंगना बार बार बुलाने के बावजूद पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हो रही हैं। कोर्ट ने अब कंगना को पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए
22 मार्च तक का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। इस बीच कंगना ने वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा है कि वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। जावेद अख्तर ने नवंबर 2022 में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जावेद अख्तर का दावा है कि कंगना की वजह से उनकी इमेज खराब हुई है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की आंख में मोतियाबिंद की छोटी सर्जरी करने की रिपोर्ट सामने आई है। बता दें, महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सर्जरी के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेडिकल कंडीशन सर्जरी लिखने में असमर्थ। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अपने चिकित्सा के बारे में पोस्ट में कुछ भी बताया नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आंख में मोतियाबिंद की शिकायत होने के चलते अमिताभ की एक छोटी सी सर्जरी करानी पड़ी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र की खबर, जहां मुंबई में सोमवार से ऑटो और टैक्सी की नई दरें लागू होने जा रही है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच ऑटो का शुरुआती किराया 18 से 21 और टैक्सी का 22 से 25 कर दिया गया है। पिछले सप्ताह ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से मुंबई में ऑटो और टैक्सी के किरायों में बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक हुई थी। फिलहाल मुंबई में ऑटो टैक्सी को मीटर अपडेट के लिए 31 मई तक का समय दिया गया है। इस दौरान मीटर की रीडिंग देखकर नए टैरिफ कार्ड के अनुसार किराया लिया जा सकता है। टैक्सी का न्यूनतम किराया दिन में 25 रुपए और 28 रुपए मिडनाइट के लिए होगा। कैब के लिए न्यूनतम किराया 33 रुपए और मिडनाइट किराया 42 रुपए देना होगा। वहीं किराए में बढ़ोतरी पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जबकि पिछली बार किराया वृद्धि साल 2015 में हुई थी। मुंबई में फरवरी माह में मुंबई वासियों ने 3 मौसमों का लुत्फ जमकर उठाया, लेकिन अब मार्च का महीना यहां के लोगों के लिए राहत भरा नहीं रहेगा। मार्च के महीने से लोगों को उमस भरी गर्मी की मार झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मौसम वैज्ञानिक दिनेश मिश्रा के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान भले ही गिरेगा, लेकिन उसके आगे मौसम बहुत गर्म होगा। गर्मी बढ़ने का कारण अरब सागर में बने एंटी साइक्लोन को बताया गया है। मार्च का दूसरा सप्ताह ज्यादा गर्म रहने वाला है। इस दौरान दिन का तापमान 36 से 37 डिग्री तक जा सकता है। तो गर्मी की मार झेलने के लिए तैयार रहने को कहा गया है वैज्ञानिकों के अनुसार। मुंबई की लोकल ट्रेनों में हादसे होते रहते हैं। कई मामलों में यात्रियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसको देखते हुए मुंबई में मेट्रो स्टेशन पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्लेटफॉर्म पर कांच की दीवार खड़ी करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि प्लेटफॉर्म के शुरुआत से आखिरी तक प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर होगा। मेट्रो सेवा शुरू करने से पहले MMRDA यात्रियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना चाहती है। सफर के दौरान कोई भी यात्री दुर्घटना का शिकार ना हो, इसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है। MMRDA के मुताबिक 3 से 4 महीने में मेट्रो का ट्रायल रन का काम पूरा कर लिया जाएगा। और फिलहाल आज महाराष्ट्र में इतना ही। देखते रहे News 1 इंडिया। नमस्कार।